अस्सलामुअलैकुम साथियों, उम्मीद है कि अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे। अल्लाह आपको ऐसे खुश रखे। साथियों चलिए, आज 8 तारीख है चाँद की, और वहाँ पे सऊदीया में कल 8 तारीख होगी। मगरिब के बाद तारीख चेंज हो जाती है हमारे हिसाब से, इस्लामी के हिसाब से। तो चलिए आपको मैं हज के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देता हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस था, वो आपको बताता हूँ। दोस्तों जब हम हज करने के लिए निकलते हैं तो वहाँ पे 8 तारीख यानी जो 8 तारीख होती है, 8 तारीख की रात को यानी स्टार्ट होती है हमारी 8 तारीख मगरिब के बाद से। तो वो लोग मगरिब के बाद से होटल से निकाल देते हैं एहराम वहराम बांध के, और आपको बसों में बिठा के सीधा ले जाएंगे मीना में। क्योंकि वो रात से ही स्टार्ट कर देते हैं हाजियों को पहुँचाना। क्योंकि 8 तारीख की जोहर, असर, मगरिब और इशा, और 9 तारीख की फजर पढ़नी होती है वहाँ पे। ये एक तरतीब से हज करना है। तो हमें 8 तारीख की रात को वहाँ पहुँचा देंगे। 8 तारीख की रात को पहुँचाने के बाद हमें वहाँ तलबिया एहराम बांधना है, तलबिया पढ़ते हुए जाना है। सीधा मीना पहुँचाएंगे, मीना में आपके खेमों में आपको पहुँचाएंगे। खेमों में पहुँचाने के बाद आपको वहाँ पे आराम करना है, और कोशिश करें बाहर निकल के देखें तो अपनी जगह को पहले देख लें, कौन सा खेमा है, कौन सा नंबर है, याद रखें। या मोबाइल में उसका फोटो फोटो ले लें। आजकल फोटो सबके पास है। आपका खेमा नंबर, आपके आसपास जो जगह है, जो जिससे आपको याद रहे, जैसे कोई पुल वगैरह हो, कोई खंबा हो, बाथरूम हो, कुछ भी हो, उसको आप याद रखना है। खैर, टॉपिक पाते हैं। दोस्तों आपको वहाँ पे 8 तारीख को जाके नमाज पढ़नी है। ज़ोहर, फ़जर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा और फ़जर। फ़जर पढ़ने के बाद आपको सुबह वो सीधा अरफ़ात के लिए पहुँचा देंगे। आप चाहे तो पैदल भी जा सकते हैं अपना निकल के सीधा-सीधा लोगों के साथ, मगर इसमें बड़ी गर्मी होगी, बहुत वहाँ पे गर्मी होगी, अपना ध्यान रखना, सारा सामान लेके जाना, छाता वगैरह और जो उन्होंने बताई है चीज़ें, उसको फ़ॉलो करना, ठीक है नहीं? और एक वो भी लेके जाना स्प्रे पानी मारने वाला। तो आपको वहाँ से निकाल देंगे। फजर के बाद आपको जाना होगा सीधा अरफात के लिए। दो तरीके हैं, एक तरीका ये है बस से बिठा के लेके जाएंगे, और एक तरीका है मेट्रो से। साथियों मेट्रो का तरीका बहुत अच्छा है। बस कुछ कुछ देर में आपको थोड़ा थोड़ा फासले पे ले जाके आपको सीधा मेट्रो में बिठा देंगे। मेट्रो से आपको वो जल्दी पहुंचा देंगे अरफात में। वैसे अरफात का तो टाइम है, अपना पहुंच जाना है वहाँ पे मगरिब से पहले पहले। वैसे इंशाल्लाह सुबह ही पहुंच जाते हैं, बंदा वहाँ से फजर पे निकलता है। अगर मेट्रो से भी जाएगा तो बहुत जल्दी पहुंच जाएगा। बस से भी जाएगा तो दोपहर हो जाएगी, 12-11 बज जाएंगे। या पैदल भी जाएगा तो 1-2 बजे तक पहुंच जाएगा। खैर, आप वहाँ पहुंच जाते हैं अरफात में। अरफात में जाके देखना अपना खेमा वगैरह, और अपना ध्यान रखना, खेमे में रहना। वहाँ नमाज पढ़नी है आपको जोहर और असर मिला के एक साथ, ठीक है नहीं? वहाँ नमाज पढ़ने के बाद इबादत करना, और मुझको भी दुआओं में याद रखना बहुत सारी। फिर वहाँ से आपको आपका टाइम हो जाएगा मगरिब का। मगरिब के टाइम के बाद आपको निकलना है वहाँ से, यानी सनसेट जब हो जाए तो वहाँ से अरफात से निकलना है आपको। और वहाँ मगरिब की नमाज नहीं पढ़नी। मगरिब की नमाज आपको पढ़नी है सीधा जाके मुजदलिफा में, ठीक है? मुजदलिफा में नमाज पढ़नी है, वहाँ जाके आपको मगरिब पढ़नी है और इशा मिला के पढ़नी है, ठीक है नहीं? आप वहाँ जाते हैं फिर मुजदलिफा। मुजदलिफा भी अपने मेट्रो से वगैरह से निकल जाएं, आसानी रहती है उसमें, क्योंकि ग्रुप जाता है, लोग होते हैं वहाँ बताने वाले आपके काफिले के, ठीक है? फिर मुजदलिफा जाने के बाद आपको मुजदलिफा में वहाँ पे इबादत करनी है। थोड़ी बहुत इबादत नहीं कर सकते तो सो जाओ। वहाँ बताते हैं सोना भी एक इबादत ही है। वैसे हमारे नबी ने दुआएं मांगी थी वहाँ पर भी, तो वहाँ पर भी दुआएं करें। अरफात में भी खूब सारी दुआएं करें, अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने मुल्क के लिए, ठीक है नहीं? फिर मुजदलिफा से आप निकलेंगे सीधा फजर की नमाज पढ़ने के बाद। फजर की नमाज पढ़ने के बाद आप सीधा मेट्रो पकड़ें, या जैसे भी आना चाहें, अब इंशाल्लाह आ जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं है डरने वाली। और आप मुजदलिफा आने के बाद सीधा अपना खेमे में जाना। खेमे में जाने के बाद आप सबसे पहले, आपके पास अगर फोटो, आपने फोटो खींच लिया होगा, उससे याद रहता है। मोबाइल से ज़रूर मीना में जब पहुंचे खेमे के पास, सबसे पहले फोटो खींच के रखें, और देखें अपने आसपास की 2-3 फोटो खींच के रख लें कि याद, उससे याद दहानी रहेगी। क्योंकि जब आप मुजदलिफा से आएंगे तो आप आसानी से आइडिया लेके पहुंच सकते हैं। वरना एक हमारे आफ्ताब भाई फिटनेस है, उनकी ऐप डाउनलोड कीजिएगा। प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कीजिए, आफ्ताब फिटनेस, वो भी इंडिया के ही है। और सारी चीज़ें उसमें बाकायदा लोकेशन के हिसाब से हर चीज़ उसके अंदर है, आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं होगी। फिर मीना के आने के बाद आप मीना में पहुंच जाएंगे। वहां पे आने के बाद कुछ देर आराम करो। कुछ देर आराम करने के बाद सीधा आपका टाइमिंग होगा। किसका होगा टाइमिंग?
कुर्बानी का, तो आपको कुर्बानी से पहले ही मान लो अगर आपने बैंक पैसे जमा करवाया, उन्होंने बोल दिया कि भाई 11 बजे आपकी कुर्बानी होगी या 9 बजे, तो आपको सीधा वहाँ से आने के बाद सीधा अपना सबसे पहले कंकरी मारने जानी है। कंकरी मार के निमटना है। कंकरी आप कितनी मारेंगे? 7 कंकरी मारेंगे, वो भी सिर्फ एक शैतान को। ठीक है नहीं, बड़े शैतान को मारनी है 7 कंकरी। फिर मारने के बाद आप फिर वहां से आएंगे। वहां से आने के बाद सीधा अपना रास्ता देख लो ना, फिर दोबारा फोटो को चलो ना कि आप कहाँ से जाना है और कैसे आना है। वहां से जाने के बाद फिर वापस वहीं से आप आ जाना दूसरे रास्ते से ही। अपने खेमों में आने के बाद फिर आप इंतजार करना कि जी आपके बकरा जो है उसकी कुर्बानी हुई नहीं हुई, जो बैंक ने दी है। या फिर आप बैंक में भी ना दे तो वहाँ के आसपास कुर्बान का वो है, तो वहाँ आप पूछ लो ना लोगों से ही, तो वहाँ जाके अपनी कुर्बानी करना। ठीक है नहीं, कुर्बानी करने के बाद ही फिर आपके बाल कट जाएंगे माशाल्लाह। फिर आप बाल काटने के बाद आप एहराम से फारिग हो गए, यानी आप अपने एहराम से फारिग होकर अपने कपड़ों में आ गए। सिर्फ आपका क्या काम बचता है? 7 कंकरी आपने उस दिन मार ली, जिलहिज्जा 10 जिलहिज्जा को। ठीक है नहीं, वहाँ पे बकरा ईद की नमाज उड़ेगी एहराम में, आपको नमाज नहीं पढ़नी, सीधा अपना वहीं रहना है। जोहर असर मगरिब सारी नमाजें वहाँ पढ़नी है आपको, और सिर्फ कंकरी मारने जाना है शैतान को। शैतान को कंकरी मारने के बाद आप फिर दोबारा आएंगे अपने उस पे खेमे पे। कुर्बानी का इंतजार करना। हाँ मैं भूल गया, कुर्बानी के बाद अपने बाल भी तो कटवाने हैं, कटवाना की भूल गया मैं। बाल कटवाना बहुत ज़रूरी है। अपने बाल कटवा के फिर आप एहराम आपका खुल गया। एहराम आपका खुल जाएगा जब आपके बाल कट जाएंगे। बाल कटने के बाद अपना फिर आपका काम बचता है तवाफ़ ज़ियारत। तवाफ़ ज़ियारत में क्या होता है? 7 चक्कर लगाने खाने काबे के, फिर 7 वो सफ़ा मरवा के चक्कर लगाने हैं। तो हो सके तो उसी दिन ही पहुंच जाओ कि अपना फारिग हो जाओगे, वरना अगले दिन चले जाना, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है नहीं, अपना तवाफ़ ज़ियारत आप जाए तो शाम के टाइम लोगों के साथ मिल के चले जाएं, क्योंकि वहाँ से फिर वहाँ से वापस आएंगे तो गाड़ी कर लें एक साथ, क्योंकि गाड़ी फिर आपस में बांट के सस्ती हो जाएगी, और अलग से करेंगे तो महंगी होती है वहाँ पे गाड़ियाँ। फिर वहाँ से आने के बाद तवाफ़ ज़ियारत करने के बाद अपने खेमे में आन के सो जाएँ। फिर 11 ज़िलहिज्जा को भी कंकरियाँ मारनी है आपको, पूरी 21 साथ-साथ तीनों शैतानों को मारनी है 21। ठीक है? 11 में भी वही फ़जर, ज़ोहर, असर, मगरिब पढ़नी है। फिर आ गया 12 के दिन। 12 में भी आपको कंकरियाँ मारनी है। आपको कंकरियाँ मारनी है वही 21 मारनी है कंकरियाँ। जो कंकरियाँ मारने का टाइम क्या होगा? आपके नमाज का जो होता है, जोहर का नमाज का टाइम लग जाता है 12 साढ़े 12 बजे के बाद ही कंकरियाँ मारी जाती हैं इन 2 दिन, यानी 11 और 12 को। ठीक है, 11 और 12 को अपने मारने के बाद कंकरियाँ, फिर आप चाहे तो 12 की रात को निकल जाए वहाँ से। रात में कब? असर के बाद और मगरिब से पहले पहले आप निकल जाए। अगर वहाँ आप वहाँ रुकेंगे फिर आपको 13वां दिन भी रुकना होगा, और वैसे ही 21 कंकरियाँ मारनी होगी। ठीक है नहीं, और जब आप मीना जाएं, मीना मीना नहीं, जब आप मुजदलिफा जाएं, मुजदलिफा में यहाँ से 70 कंकरियाँ रख लो ना अपनी, एक बंदे की 70 कंकरियाँ। कैसे? 7 कंकरियाँ जो पहले दिन मारते हैं, 7 और 21 21 कितनी हो गई? 7 तो पहले दिन पड़ेंगी, फिर 21 के हिसाब से लगा लो, टोटल 49 हो गई। और अगर 13वें दिन भी रुकोगे तो 70 हो गई कंकरियाँ। टोटल 70 कंकरियाँ रख लो ना अपनी, ज़्यादा से ज़्यादा। कोई बात नहीं, ज़्यादा रख लोगे थोड़ी सी तो उसके बाद में फेंक दो ना, अगर काम में नहीं आई या किसी की मार दी। ठीक है नहीं, उम्मीद है कि आपको ये मेरी बात समझ में आई होगी। समझ हज हो जाए तो यह नहीं करना क्या कि मेरा हज हुआ नहीं हुआ पता नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहना कि आपका इंशाल्लाह हज हो गया, अल्लाह से पक्की उम्मीद है। और आपको वहाँ पे नाउमीदी वाली बात नहीं करनी कि पता नहीं मुझ गुनहगार हूँ, मेरा हज हुआ नहीं हुआ, ऐसा नहीं सोचना साथियों। वहाँ अल्लाह का वादा है कि हर किसी का हज हो गया जो अरफात में पहुँच गया, यानी आप माशाल्लाह हाजी बन गए। और ठीक है नहीं, आप ऐसे ऐसे पाक हो गए जैसे एक बच्चा आता है दुनिया में नया, ऐसे ही आप गुनाहों से पाक होके अपने घर वापस आएंगे, अपने मोहल्ले में, इलाके में। उम्मीद है कि आपको ये बात पसंद आई होगी, तो पसंद आई तो शेयर कर दो ना ज़्यादा से ज़्यादा। अल्लाह हाफिज़।